कामिनी की 3 ननद थी और उसका पति और सास ससुर थे। 3 ननद जिनका नाम रमा, शमा और देवी था। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अंदर से आवाज आती है, भाभी आपने मेरे कपड़े नहीं धोए? रमा कहती है। तो कामिनी बोलती है कि दीदी आपने तो बोला था कि मेरे कमरे में पैर भी मत रखना, मुझसे पूछ कर आना मेरे कमरे में। तो रमा बोलती है कि ठीक है ज्यादा मत बोल, ले मेरे कपड़े भी धो दे। कामिनी आगे से कुछ नहीं बोलती और कपड़े धोना शुरू कर देती है। इतने में ही देवी और शमा कॉलेज से वापस आती हैं और शमा बोलती है, भाभी मेरे लिए पानी ला दो। कामिनी बोलती है, आई दीदी। तो देवी कहती है कि भाभी कपड़े धो रही है, तुम खुद ले लो रसोई में जाकर। तो शमा कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, वो इस घर की नौकरानी है। तो देवी कहती है कि भाभी तो माँ सम्मान होती है, तुम उनको नौकरानी बोल रही हो। शमा कहती है कि तू आते ही मुझे भाषण देने लग पड़ी। फिर शमा अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी पानी लेकर आती है, दीदी पानी। तो शमा कहती है रख दे। कामिनी पानी रखकर चली जाती है। कामिनी का 9वां महीना चल रहा था। कामिनी फिर भी घर का पूरा काम करती थी। एक दिन कामिनी पोछा लगा रही थी कि उधर से रमा आती है और कामिनी को पूछती है कि भाभी आपने मेरी शर्ट अच्छे से साफ नहीं हुई। तो कामिनी कहती है कि दो दीदी मैं दोबारा से धो देती हूँ। इस बात पर रमा कामिनी को धक्का देती है। कामिनी नीचे गिरने लगती है कि उधर से उसका पति राघव आ जाता है और रमा को बोलता है कि रमा ये क्या बात है अपनी भाभी से इस तरह से बात करने की। अगर तुम दोनों का यही काम रहा ना तो वे दिन दूर नहीं जब हम इस घर से चले जाएंगे। उधर से सास ससुर आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा माफ कर दो अपनी छोटी बहन समझ के। तो राघव बोलता है कि माँ पापा शादी के बाद से इन दोनों को माफ ही तो करता आ रहा हूँ। सास ससुर बोलते हैं कि हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। रमा कहती है कि मेरे भाई के सामने अच्छी बनने का नाटक मत कर, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ। राघव कामिनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह कामिनी नाश्ता बना रही होती है कि शमा रसोई में आती है और बोलती है कि भाभी मुझे आज खाना नहीं खाना, मुझे मैगी बना दीजिए। तो शमा की माँ कहती है जो बना है वही खा ले। तो शमा कहती है कि माँ मैं नहीं खाऊंगी। तो कामिनी बोलती है कि दीदी कॉलेज के लिए लेट हो रही है, कोई बात नहीं मैं मैगी बना देती हूँ। तो माँ रमा और शमा को कहती है कि अपनी छोटी बहन की तरफ भी तो देख लिया करो, वो भी तो इसी घर में रहती है और अपनी भाभी से कभी भी इस तरह से बात नहीं की। रमा और शमा कुछ नहीं बोलती और कॉलेज के लिए चली जाती हैं। थोड़े दिनों बाद कामिनी की डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। घर वाले कामिनी को अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं और कामिनी एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म देती है। अस्पताल से जब कामिनी घर आई तो कामिनी की दोनों बहनें रमा और शमा दोनों नहीं बुलाती और ना ही उसके बच्चे को गोद में लेती हैं। कुछ दिनों के बाद राघव के मामा जी का फोन आता है कि तुम्हारी नानी ठीक नहीं है। तो कामिनी की सास कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और देवी को बोलती है कि तू अपनी भाभी का ख्याल रखना, उसकी काम में मदद करना। तो देवी कहती है कि ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए। सास के जाने के बाद रमा और शमा कामिनी को बोलती हैं कि हमें सुबह का खाना समय पे चाहिए। तो देवी कहती है कि जितनी देर तक माँ नहीं आती तुम दोनों को खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। तो रमा और शमा उधर से चली जाती हैं और बोलती हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद भाभी रसोई में नहीं जाएगी। उधर से राघव आ जाता है और बोलता है क्यों नहीं आएगी, जब उस घर पर ये समय आया है
तो तुम दोनों उसको खाना क्या, उसको रसोई में जाने तक नहीं दे रही। तो रमा और शमा बोलती हैं कि हमारा भाभी से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही उसके बच्चे से। राघव को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम दोनों का अपनी भाभी और बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे साथ कौन सा रिश्ता है। आज के बाद मुझे बुलाना भी मत और मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाने देती। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है और देवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। ये सुनकर रमा और शमा दोनों रोने लग जाती हैं। रात को जब सब सो गए तो रमा और शमा बाहर बरामदे में बैठी होती हैं तो एक दूसरे से बात करती हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई ने हमारा इतना साथ दिया, यहाँ तक कि जब माँ पापा हमारी पढ़ाई के खिलाफ थे तब भाई और भाभी ने ही माँ पापा को मनाया था। आज तक भाई ने ही हमारी कॉलेज की फीस भरी है। अब हम क्या करें, और रोने लग जाती हैं। इतने में ही देवी वहां पर आती है और बोलती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भाई भाभी से माफी मांग लो। भाभी बहुत अच्छी हैं, वो तुम दोनों को माफ कर देंगी। रमा और शमा बोलती हैं कि हम सुबह ही भाई और भाभी से माफी मांग लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि वो हमें बहुत बहुत माफ कर देंगे। जैसे ही सुबह होती है तो रमा और शमा उठते ही भाई भाभी के कमरे में चली जाती हैं और साथ में 2 कप चाय ले जाती हैं। ये देखकर कामिनी और राघव हैरान हो जाते हैं। रमा और शमा भाई भाभी के पैरों में घिर जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। भाभी को बोलती है कि भाभी तो मां सम्मान होती है, पर हम तो आपको भाभी का दर्जा भी नहीं दे पाए। किस मुंह से आपसे माफी मांगे, हम तो नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं हैं। तो कामिनी और राघव दोनों को अपने गले लगा लेते हैं और कामिनी बोलती है कि दीदी आपको अपनी गलती का एहसास ही हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। फिर रमा बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। शाम को जब कामिनी की सास घर वापस आती है तो देखती है कि रमा ने मुन्ने को गोद में लिया हुआ था और शमा भाभी के लिए खाना बना रही थी। ये देखकर उसको बहुत खुशी होती है और सबको अपने गले लगा लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी साथ में रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।